भारत के लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन सेना के बीच बीते कुछ महीनों से चल रहे तनाव को भारत ने कितना भी बातचीत से सुलझाने की कोशिश की हो, लेकिन आखिरकार ये तनाव खूनी युद्ध में बदल ही गया। फिंगर फॉर एरिया को लेकर दोनों देशों की सेना के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया कि दोनों देशों की सेना आपस में भिड़ गई। इस भीषण भिड़ंत का नतीजा ये निकला कि भारत ने अपने 20 जवान खो दिए। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो चीन के भी 45 जवानों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन चीन की चाल चीन पर ही भारी पड़ गई। भारत ने चीन को अपने एक्शन से बता दिया कि भारत अब किसी से कम नहीं है। 6 जून को दोनों की सेना के उच्च अधिकारियों के बीच करीब 6 घंटे तक चली बातचीत के बाद ऐसा लगा था कि अब इस तनाव का कोई हल निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी चीन की गतिविधियां जारी रही, जो साफ करती हैं कि बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। इस बारे में और जाने उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बैठक के बाद फिर से बैठक हुई, लेकिन सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि दोनों देशों के बीच अब सब ठीक चल रहा है। लेकिन वार्ता के कुछ ही दिन बाद ही फिर से दोनों देशों के सेना के बीच हिंसक झड़प हो गई। 15 जून की रात को हुई इस हिंसक झड़प में भारत के 3 जवान शहीद हो गए। लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। 16 जून की रात फिर से दोनों देशों के बीच लड़ाई हुई और इस बार नुकसान ज्यादा हुआ। झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। लेकिन चीन को इस बार ये हिम्मत भारी पड़ी। भारत ने चीन को इस बार ईंट का जवाब पत्थर से दिया। चीन ने भारतीय सेना पर रात के अंधेरे में हमला किया तो भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। भारत की ये जवाबी कार्रवाई चीन को भारी पड़ी। इस भिड़ंत में चीन के 45 जवान शहीद हो गए। इस हमले का नुकसान भले ही भारत को हुआ हो, लेकिन चीन को इसका 2 गुना नुकसान हुआ है। भारत की ये कार्रवाई बताती है कि भारत भले ही शांति का रास्ता अपना कर चलता हो, लेकिन वक्त पड़ने पर वो जवाब देने से कभी पीछे नहीं हट सकता। ये भारत आज का भारत है जो हर मामले में किसी से पीछे नहीं है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।